Hello everyone, how are you? Hope you will be safe and fine and doing well. So, wishing all of you a very special day, that is National Mathematics Day. Uh, you all know that today is a National Mathematics Day that celebrates every year on 22 December in India. Really, you know the importance of mathematics in our daily life because we can't imagination of world without mathematics, right? So we can say that mathematics is a wonderful thing or inspirations of God, right? So you know the importance of mathematics in our education system in our daily life because we can't come across the life without mathematics. Its tenure be a very amendments and the rules of the mathematics, right? So now I am feeling too proud that I am sharing the concept of mathematics among all of you, and you also should be proud on you that you are learning mathematics and the students of mathematics, right? So wishing a National Mathematics Day. You know the importance of mathematics. It is considered one of the priorable subject in the your syllabus, right? So again, wishing all of you a very special day, that is National Mathematics Day on 22 of December. So let us come on the topic. पहले लेक्चर में मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शेयर कर चुका था। अल्दू मैं एक बार फिर से आपसे मैं शेयर कर दे रहा हूँ उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हमारा फार्मूला होता है बेसिक, वो कुछ इस टाइप में होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। पहले लेक्चर में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार मैं रिकैप कर दूँ जिससे आप अच्छे से इसे समझ पाएँ। आने वाले लेक्चर्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हम यूज़ कर रहे होंगे व्हेन वी आर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड Cayley-Hamilton theorem. So characteristic equation becomes a very important topic for your upcoming topics, right? So ये हमारा बेसिक फार्मूला हुआ करता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, राइट? सो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कंसिडर किए थे, कुछ क्वेश्चन छोड़ा भी था आपके लिए ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करो और कमेंट्स में आप आंसर अपना ड्रॉप कर दो। बट कमेंट्स अभी तक आया नहीं है, बट कोई बात नहीं, जब तक आप वीडियो एक्सेस करें, जब भी आपको मौका मिले आप सोल्व करें इसे और कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करें, राइट? तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैं 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था मैंने, और क्वेश्चन भी ड्रॉप किए थे, राइट? और कुछ सजेशंस भी मैंने आपको दिए थे कि हमें क्या करना है एग्ज़ाम में, क्या नहीं करना है, कौन से सिले मिस्टेक्स हमें नहीं करने हैं। जैसे तो मैं अगर उस पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना था, जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिसेस कंसीडर कर रहा हूँ 2x2 ऑर्डर का, जनरली 2 4 5 1। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, राइट? सो द डिटर्मिनेंट फॉर्म विल बी
2 4 5 1। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? काफ़ी आसान है। 2 माइनस लेमडा, इसकी डायगोनल वैल्यूज़ जो होगी उसमें से हम लेमडा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं वैसे ही फाइंड आउट करेंगे इजीली, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, राइट। सो 2 माइनस लेमडा 4 5 1, 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा माइनस 4 इंटू 5 20। तो ये जो फॉर्म हमें मिला है वो जनरली क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब दो रूट्स में हमें मिला है, राइट। अब हम इसे फिर सोल्व करेंगे, देन उसे हम इक्वल करेंगे 0 के, राइट। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं, 2 माइनस 2 लेमडा 3 लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस 20, सॉरी दिस विल बी ये जो हमारा फॉर्म होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। लेमडा ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू हमें मिली है लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, काफ़ी आसान है। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस थी, राइट। अब एग्ज़ाम्स में हमें क्या नहीं करना है, मैं पिछले लेक्चर में आपसे शेयर कर चुका था कि हमें इस मेथड के बाद, ये हमारी जो मेथड है उसके बाद डायरेक्ट हमें उसका आंसर लिखना होता है। जो हम कैलकुलेट करने के बाद जो लाते हैं जो रिज़ल्ट, वही हमें लिखना होता है। ये बीच वाली प्रोसेस, यानी कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमें नहीं दिखाना होता है, बिकॉज जो एग्ज़ामिनर होता है, यानी कि जो हमारा कॉपी आंसर शीट इवेलुएट कर रहा होता है, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो इन दिस केस हमें केवल रिजल्ट्स ही लिखने होते हैं। तो आप इससे बचें, कोशिश करें कि आपकी जो कैलकुलेशन हो वो पेज के लास्ट पेज पे हो, राइट। और कैलकुलेशन करने के बाद आप उसे प्रॉपरली कट कर दें। तो ये तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस थी। मैं 3x3 ऑर्डर की भी मैट्रिसेस कंसीडर कर रहा हूँ आपके सामने, राइट। सो अभी आप देखिए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस। तो आप देख पा रहे हैं मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस मैंने कंसीडर किया है। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहला स्टेप था हमें इसे कन्वर्ट करना था डिटर्मिनेंट में, राइट। तो सिंपली ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया 3 1 3। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा। कैसे? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है उससे मैं लेमडा को माइनस करूँगा, यानी कि निकालूँगा 1 माइनस लेमडा 0 4 0, 2 माइनस लेमडा 0 3 1, दिस विल बी 3 माइनस लेमडा। उसके बाद हम इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे और फिर हम सोल्व करेंगे, राइट। तो को डिटर्मिनेंट काफ़ी अच्छे से सोल्व करने आता है, फैमिलियर हैं आप क्लास 12 में। 1 माइनस लेमडा टू माइनस लेमडा 0 1 3 माइनस लेमडा, राइट। साइन कन्वेंशन माइनस 0 की तो वैसे यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं 0 की, तो 0
रॉ कॉलम अगर मैं डिलीट करूँ 0 0 0 3 3 माइनस लेमडा 0 0 3 3 माइनस लेमडा। साइन कन्वेंशन प्लस आपने पढ़ा है प्लस माइनस ऐसे होते जाता है। 4 0 2 माइनस लेमडा 3i 0 2 माइनस लेमडा 3 1 1 राइट। सो ये हमारा फॉर्म है और मैं इसे फाइंड आउट करूँगा। ये तो काफ़ी आसान है, 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा राइट। ये तो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज 0 0 0, तो ये टर्म हम ना ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा है राइट। ये 0 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 2 माइनस लेमडा राइट। अब हमें इसे सोल्व करना है। और हमें इसके फाइनल रिजल्ट्स ही लिखने हैं, कैलकुलेशन नहीं लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले लेक्चर में भी मैंने आपसे शेयर किया था। -6 माइनस दिस विल बी 3 लेमडा। तो ये हमारा फाइनली मिलता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमें इसे सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद जो मेथड्स हमें मिलता है, जो हमें आंसर लास्ट में मिलता है, वो हमें लिखना है राइट। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है, लेंदी प्रोसेस है ये, बिकॉज आप देख पा रहे हैं इसमें 3 यहाँ है, कुछ टर्म यहाँ है, और ये निकालना फाइंड आउट करना इसलिए नेसेसरी है बिकॉज हम नेक्स्ट टॉपिक में अगर आइगन वैल्यूज़ देखेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम देखेंगे, तो अगर जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तब तक हम ना तो आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे और ना ही कैली हैमिल्टन थ्योरम को डिफाइन या सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो दिस बिकम अ वेरी नेसेसरी पॉइंट टू फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप फाइंड आउट करें, और मैं काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ये, तो कोशिश करें कि आप सिली मिस्टेक्स इसमें ना हो। आपसे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स इसमें देखने में आते हैं, तो कोशिश करें मिस्टेक ना हो और आंसर काफ़ी अच्छे से आपका मैच करे राइट। तो आप इसे सोल्व कर लें। वैसे मैं इसका फाइनल रिजल्ट्स आपसे मैं शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट्स जो आता है वो लेमडा क्यू माइनस 19 लेमडा प्लस 30 ऐसे ही कुछ करके आता है, इज इक्वल टू 0। शायद ऐसे ही कुछ करके आता है इसका आंसर। तो आप इसे सोल्व कर लें और मेरे आंसर से आप मैच कर लें इसे। तो और कोशिश करें इसके बाद ये वाली स्टेप ही लिखने की। आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो आप बीच में ना लिखें, लास्ट पेज पे आप इसे लिखें और फिर लास्ट पेज को कट कर दें राइट। तो ये तो हमारा फॉर्मल मेथड था। अब इस टाइप का अगर प्रॉब्लम कैली हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स में आ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। इसमें हम एक तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि वैल्यूज़ हमें करेक्ट मिल नहीं पाएगी, और मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपके पिछले लेक्चर में मैं ड्रॉप कर चुका था, तो आप इस मेथड से सोल्व करें, और यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो एक्सीलेंट, काफ़ी अच्छी है आपकी कैलकुलेशन।
बट अगर टाइम कम हो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट। अगर टाइम कम हो तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक फाइंड आउट करने की। बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक जो होती है वो होती है लेम्डा क्यू प्लस सम ऑफ डायगोनल्स इंटू लेम्डा स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ डायगोनल लेम्डा प्लस माइनस, सॉरी शायद मैं मिस कर रहा हूँ इसे, साइन कन्वेंशन मैं मिस कर रहा हूँ। तो लेम्डा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल्स इंटू लेम्डा स्क्वायर प्लस माइनर सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स लेम्डा माइनस डिटर्मिनेंट। ये हमारी ट्रिक होती है फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपको काम आएगी जब आप फाइंड आउट कर रहे होंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यूज़ में। नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी पे लाऊंगा। मैं ट्रिक मिस कर रहा था तो मुझे ये लेक्चर फिर से लाना पड़ा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। अब मैं इस ट्रिक को सेम क्वेश्चन पे मैं इस ट्रिक को आपसे समझाऊंगा। क्वेश्चन है 1020313 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अब मैं इस ट्रिक को अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले लेम्डा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल। आप देख पा रहे हैं डायगोनल कौन कौन सी है, 1 2 और 3 ये है। अब इसे मैं सम करूँगा यानी जोड़ूंगा। 3 2 5 प्लस 1 6 लेम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स, यानी कि अब मैं इसके सम को फाइंड आउट करूँगा। 6 लेम्डा स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक्स है, सॉरी दिस विल बी -3, ये -3 है। 2 1 3 -3, तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं आज। लेम्डा क्यू माइनस, ये तो 0 इंटू लेम्डा स्क्वायर, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है। अब मैं सम ऑफ माइनर्स इसके फाइंड आउट करूँगा। सम ऑफ माइनर्स निकालना काफ़ी आसान होता है, अपने क्लास 12th में पढ़ा भी है। माइनर्स फाइंड आउट करना, डिटर्मिनेंट के कोफिशिएंट के साथ हम अगर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो 2 0 1 -3 -6 4 इंटू 0 2, मैं डिलीट करूँ 3 1, -24 -6 -30, तो ये तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हुआ। 2 3, this will be 4, so this will be 19 लेम्डा, एंड यहाँ मैंने फाइंड आउट किया है डिटर्मिनेंट जो कि 30 है, राइट। तो माइनस लेम्डा क्यू
सॉरी, साइन कन्वेंशन माइनस लेमडा प्लस 30। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही केसेस में आंसर्स हमें सेम मिले हैं। लेमडा क्यू माइनस 19 लेमडा प्लस 30, ट्रिक का यूज़ करके भी लेमडा क्यू माइनस 19 लेमडा प्लस 30। तो आप देख सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। बिकॉज ऑफ आपको केवल 3 काम करने हैं। सम ऑफ डायगोनल काफ़ी आसान है, माइनर्स ऑफ डायगोनल उसके कोफिशिएंट को लेकर, और डिटर्मिनेंट, जहाँ यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट आपके सामने फाइंड आउट किया है और उसके वैल्यूज़ को हम पुट करते जाएंगे। तो होप ये ट्रिक मिस हो रहा था, एक्चुअली मैं मिस कर रहा था उसे, तो मैं लेकर आया था ये ट्रिक। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, राइट। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाकी के लेक्चर्स आप देखते रहें, यदि आपने नहीं देखा है तो एक्सेस हो जाएंगे वो लेक्चर्स, सजेशन में आप जाकर देख सकते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी और दिन एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।